पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जहां 4 मई वाले हफ्ते में 531 जिले देश में ऐसे थे जहां करीब 100 से अधिक केस प्रतिरोज आ रहे थे, वह घटते घटते 262 जिले 2 जून वाले हफ्ते में नोट किया गया। और अगर हम 14 जुलाई वाला हफ्ता अब नोट करें तो यह जिले की संख्या घटते घटते अब 73 जिले रह गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि करीब 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफी हद तक सीमित हो चुका है। इसी समय में अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या मेडिकल सुपरविजन में थे, कहां एक स्थाई पर 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। आप सबको अवगत है, जब केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो देश में टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया और अब हम औसतन 18 लाख टेस्ट कर रहे हैं और जहां एक स्थाई पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 21.6% था, वह अब घटकर 2.4% औसतन रह गया है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का पॉजिटिविटी रेट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां 1 जून में देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट 24 आवर्स 6.62% नोट किया गया था, वह अब घटकर 1.99% रह गया है और पिछले 25 दिनों से 3% से भी कम ओवरऑल डेली केस पॉजिटिविटी रेट देश में नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां हमने देखा है कि रिकवरी बढ़ी है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, डेली केसेस की रिपोर्टिंग में भी कमी आई है, वहीं कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न अभी भी हम लोग के सामने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पाएंगे कि देश में 47 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी है, जिसमें मुख्यतः मणिपुर, केरला, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और पुडुचेरी हैं। जरूरी है कि जहां पर भी हमारी केस पॉजिटिविटी ज्यादा हो, एक तरफ हम वहां टेस्टिंग को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम वहां स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन में इशू किया गया है उसके तहत कार्य करें। देश में वैक्सीनेशन के ऊपर एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा किया है और फर्स्ट डोज के तहत देश में 31.61 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और साथ में सेकेंड डोज में 7.92 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इस स्थिति में काम करते हुए हमें अपने समय सामने आने वाले चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा। जहां हमने देखा है कि देश में करीब औसतन 40,000 केसेस आ रहे हैं उस समय के कंपैरिजन में, जबकि देश में 4 लाख के करीब केसेस आते थे, तो यानी कि 10% केसेस आ रहे हैं। जहां एक स्तर पर यह अच्छी न्यूज है, दूसरे स्तर पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अभी भी कोविड महामारी हमारे बीच में है। हम सेकेंड वेव, चाहे लिमिटेड ज्योग्राफी में ही सही, हम सेकेंड वेव से अभी भी जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में भी अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि जहां 29 अप्रैल के समय में देश पूरे विश्व में 9 लाख के करीब प्रतिरोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्वव्यापी स्थाई पर भी केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की जा रही है और पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में 5,63,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यह भी एक सर्ज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे भी तुलना करें तो आप देखेंगे कि आसपास के देशों में भी, एशिया के कुछ देशों में भी, जैसे कि इससे पहले हमने बात की एक स्थाई पर यूरोप में भी केसेस में वृद्धि आ रही, उसी तरह हमारे आसपास के जो देश पड़ोसी देशों में भी केसेस में काफी एक स्पीड से बढ़ता हुआ नोट किया जा रहा है। जैसे म्यांमार में जहां एक वेव के समय में हाईएस्ट केसेस 1500 के करीब थे, अब वह 3 गुना करीब 4,600 के करीब केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडोनेशिया में जहां 12,800 केसेस एक वेव के समय में मैक्सिमम नोट किए गए, उसमें भी 3.4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ पीक, जो कि अभी
44,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि मलेशिया में जहां 4,700 केसेस आ रहे थे, वहां अब 10,000 के करीब केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे बांग्लादेश में डिस्टिंक्ट पीक्स आई थी, लेकिन अगर आप अब के आने वाली पीक देखें तो वह उन पीक को भी क्रॉस कर उससे हायर केसेस आ रहे हैं। जरूरी है कि हम इसको समझें और इसके तहत जो भी कार्य हमें कोविड की महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए करने हैं, उस पर सुचारू रूप से हम कार्य करते रहें। इस विषय में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप गूगल का कम्युनिटी मोबिलिटी डेटा देखें और उसे एनालाइज करें, तो जहां 20 मई वाले हफ्ते में उस समय पर देश में जैसे कि जो कलर की दृष्टि से दिखाया गया है, तो जो ब्लू कलर के जो मार्क्स हैं वह दिखाते हैं कि जहां पर देश की ओवरऑल मोबिलिटी में -60% तक कमी हुई थी, वह मोबिलिटी अब रिस्टोर होती जा रही है। और अगर हम 10 जुलाई के इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि काफी हद तक यह रेड एरियाज में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि वह एरिया जहां या तो लिमिटेड मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन रह गई हैं, यानी कि मोबिलिटी रिस्टोर हो गई है, बल्कि पुराने समय से भी अधिक मोबिलिटी कुछ हद तक नोट की जा रही है। जरूरी है कि जब हम मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को फिर से रिलैक्सेशन मोड में निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम यह ध्यान रखें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी एंड हाइजीन पर हमारा उसी तरह से हम कार्य करते रहें, जो कि हमारे लिए इस कोविड महामारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे एक और एनालिसिस से दिखता है कि ओवरऑल मास्क यूजेज जब हम रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक प्रोजेक्टेड डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। जरूरी है कि जो यह लाइन डॉटेड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं कि जहां -74% से कम होते हुए एक हमारा करंट प्रोजेक्शन दिखता है, इसको हम रिस्टोर करें। और जो ये एक डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ मास्क यूजेज दिख रहा है, उसको हम उसके तहत काम करते हुए मास्क को अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन के तहत स्टेट से बात करती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 6 स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात की, जहां पर अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मुख्यतः है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम सब लोग सहयोग से और एकजुट प्रयास से ही यह लड़ाई जीत सकते हैं। जरूरी है कि हम एक प्रदेश में, एक राष्ट्र में जहां पर भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, उसको अपने प्रांतों में भी लाकर उसके तहत कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि यद्यपि केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर या तो अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं या केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है, और ऐसे प्रांतों में डेफिनेटली प्रोएक्टिव मेजर्स लेना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी स्ट्रेटेजी शुरू से वही है जो हम अब तक अपनाते रहे हैं, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब एक टीका। उन्होंने स्टेट से यह भी कहा है कि जहां अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के द्वारा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन जरूरी है कि एक स्तर पर यह चर्चा होती है कि तीसरी लहर की आशंका हमारे सामने बनी हुई है, तो हम इस समय का इस्तेमाल करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स को बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण प्रांतों में आईसीयू बेड्स को बढ़ाएं और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सुविधाओं का उपयोग करके अपने रिमोट और रूरल एरियाज में भी मेडिकल फैसिलिटीज को इस्तेमाल के लिए लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम केयर्स के द्वारा जो पीएसए प्लांट, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो जिला स्तर पर सैंक्शन हुए हैं, वह स्टेट से उन्होंने अपील की है कि उसके लिए एक सीनियर अधिकारी को नियमित किया जाए और एक मिशन मोड में 15 से 20 दिनों में उन सारे पीएसए प्लांट्स को पूरा किया जाए। साथ ही जैसे कई स्तर पर यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चे भी कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, तो उस विषय में उन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए है, उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए
जो कि ERCP पैकेज 2 में सैंक्शन हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने यह भी कहा है, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि विश्व में कई देशों में पिछले हफ्ते से कोरोना के केसेस में गति आई है, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ इमेजेस जो मीडिया के द्वारा हमारे सामने दिखाई जाती हैं, जिसके तहत हमें दिखता है कि लोग या तो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारी चिंता को इस विषय में और भी अधिक बढ़ाता है। और जरूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए, चाहे वह हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे देश के सारे NGOs हों और देश का हर नागरिक जुड़े, जिसमें कि कोरोना से संबंधित व्यवहार के रूप में अवेयरनेस एक फिर तरीके से सिस्टम पर लाई जाए और साथ ही उसके एडहेरेंस के लिए काम किया जाए। मुख्यतः उन्होंने कहा कि इस समय पर जरूरी है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें और हम सख्त रहें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जिसमें कि आप सबको अवगत है कि कोरोना की इस लड़ाई में मुख्यतः पॉलिसी लेवल पर कार्य होने के साथ साथ फील्ड लेवल पर हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारे सफाई कर्मी, सभी लोग इस महामारी से अपनी लड़ाई में एक अहम योगदान दे रहे हैं। देश के इन्हीं योद्धाओं की कहानियों को हम देश के कोना कोने से जुटाकर आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के द्वारा लाना चाहते हैं। जरूरी है कि इन कहानियों से हमारे अंदर फिर से एक नई ताकत और प्रेरणा फॉर कोविड मैनेजमेंट बनेगी। उसके संबंधित हम ग्राउंड जीरो यानी कि फील्ड पर जो कटिंग एज पर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी कहानियां आप सबके सामने यानी कि कहानियां आशा और विश्वास की लाना चाहेंगे और इससे संबंधित एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोरोना की इस लड़ाई में सबको योगदान देना है। देश की एक भी कड़ी कमजोर ना हो सके। जहां ये हमारे योद्धा काम कर रहे हैं, वहीं सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में हम भी अपने लेवल पर करने वाली जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं। इस संबंध में कोरबा जिले के स्वास्थ्य दीदियों के संबंधित उनके किए हुए कार्य हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम क्षेत्र में घर से कचरा संग्रहण के लिए निकलने वाली स्वच्छता दीदियों को नगर निगम से एक रजिस्टर दिया गया है। इसमें हर एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या और टीका लगवाने वाले सदस्यों की संख्या दर्ज की जा रही है। नगर निगम के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि कोरबा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कड़ी में निगम की स्वच्छता दीदियां घर घर तक पहुंचती हैं और आम लोगों को टीकाकरण के प्रति लगातार जागरूक भी कर रही हैं। यही वजह